हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और आज है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो काला दिन जब हमारे जवान शहीद हुए थे, उन सबको हमारी ओर से भावपूर्वक श्रद्धांजलि। भगवान वो जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए, इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि सबको पता है कि कल के जो एपिसोड था उसमें बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न के साथ छूट गई थी, और हमने भी जो यहाँ पे चर्चा की थी उसके बाद जो वीडियो आया है, तो जीजा की तरफ से कोई वीडियो नहीं है। उनके यहाँ पे बस ये वाले कन्फ्यूज़न के साथ जीजा बैठे हुए हैं। और प्रीतों का वीडियो है जो आ गया था, जो बहुत ही चौंकाने वाला था और खुशियों वाला भी था और कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला भी था। मगर अब तक एक साइड का ही वीडियो आया है, दूसरी साइड का वीडियो नहीं आया है। और पुतन कितनी भोली है हम सब जानते हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि कल जो प्रीतों का जो वीडियो था, जिस तरह से वो 12 तारीख के लिए जो हुआ था, तो यहाँ पे हम लोगों ने भी बात की थी और कहा था कि कुछ ऐसा जीजा का कुछ चक्कर या ऐसा कुछ है जिसके बारे में प्रीतों को पता चल गया होगा, तो शायद उसकी वजह से इसने ऐसा ऐसा कहा था। और आप लोगों ने भी कमेंट करके कहा था कि हाँ, आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये जीजा का कहीं और कहीं चक्कर होगा या ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से इसको पता चल गया और का जिसकी वजह से ऐसा वीडियो आया था। तो ये बातें सच है, क्योंकि प्रीतों ने आज खुद अपने वीडियो में कहा था कि जो बातें जो हम लोगों ने गेस की थी, आप लोगों ने भी बताई थी, वो बातें सारी सच है। क्योंकि आज के वीडियो में जो प्रीतों का वीडियो आया था उसमें वैसे तो एक रील्स आई थी सबसे पहले इसकी, तो उसमें कोई ढाबे जैसा कुछ था, उस पर वहाँ पे बैठ के वो खाना पका रही थी। जबकि मुझे लगा 2-3 दिन इसके वीडियो नहीं आएंगे, क्योंकि शौक ही इतना बड़ा था पत्नी के होते हुए। अगर हस्बैंड किसी और के साथ रंगरलिया मनाता हो, अफेयर रखता हो, तो पत्नी के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है, उसे कितना हर्ट होता है। तो वही चीज़ें थी। मगर वो जो देखा तो लगा चलो फिर से ये संभल रही है या खुद कर रही है, या इसकी फैमिली इसको ले गई है कहीं पे चेयरअप करने के लिए कि भाई खुश हो जाएगी, बाहर का कुछ देखेगी तो। मगर ऐसा नहीं था। उसके बाद जो वीडियो पूरा घूम फिर के वापस आ गए, बाहर खाना खा के वापस आ गए। उसके बाद जो प्रीतों ने बातें की वो सच में चौंकाने वाली थी, जिसमें प्रीतों ने कहा कि आज का वैलेंटाइन डे था और उसने अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया अपने हस्बैंड के साथ। और इसने ये कहा, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की पुष्टि भी हुई है। जैसे कि प्रीतों ने यहाँ पे जब कहा कि उसने अपने हस्बैंड के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। अब सबको पता है कि सेलिब्रेशन यानी कैसा सेलिब्रेशन था, चाय पिया और सेलिब्रेशन किया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे लेते हैं। पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो अच्छा ही है, वो सुखद अनुभव होगा। और अगर उसको ही नेगेटिव वे में लेंगे तो खुद भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। तो वही प्रीतों ने पॉजिटिव वे में लिया कि ये जैसे ही उनसे मिलने गई तो वहाँ पे इस बार इसको जीजा की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दिखा। क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए दिखा क्योंकि जो अगली बार गए थे तब कुछ बातें जब पहले मिले थे, मगर क्या है सारी बातें यहाँ पे शेयर नहीं होती है। तो पहली बार जब मिले होंगे इससे पहले, तब कुछ एक जैसा हो सके, दोनों एक हो जाए, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिखी होगी। और जीजा की तरफ से ऐसा नहीं कुछ रिस्पॉन्स दिखा होगा, तो वो बातें दोनों ने अपनी तरह से अपनी चाय के पैसे दिए होंगे और अलग हो गए होंगे। जैसे सबको पता है कि बहुत टाइम पहले ही इनका जो केस चल रहा था वो किस में था, तो उससे दोनों के बीच वो करवाने के लिए कि एक दूसरे के साथ जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए, तो उसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी। मगर उस मीटिंग का भी नतीजा कुछ अच्छा नहीं आया था। उसके बाद सीट को मिलाने के लिए जब प्रीति गई थी तो तब भी बातें हुई थी, तब तो उनकी पूरी फैमिली थी जीजा के साथ में, मगर तब भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला था। तब भी रिश्ता संभलते संभलते जीजा जब मिले थे बच्चे से, वो लास्ट एंड आते आते वो मीटिंग
उसमें भी बहुत सारे झगड़े और ये सारी चीज़ें हो गई थी। जीजा ने अपनी तरह से सुना दिया था, प्रीतो ने उसे अपनी तरह से कर लिया था। उसके बाद से जीजा की ना ही सिद्ध के साथ मीटिंग हुई, ना ही कुछ आगे बात हुई, क्योंकि उसके बाद प्रीतो की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने लगी, बहुत सारी चीज़ें आई, तो उसकी वजह से इनका मिलना जुलना नहीं हो पाया था। और उसके बाद अगर उसके बीच में भी ये लोग मिले होंगे तो कोर्ट की तरफ से बातें होंगी कि यहाँ पे आपको नहीं बताना है, आपको अपना रिश्ते की तरफ ध्यान देना है, तो वही चीज़ें होंगी, तो तब नहीं बताया गया। मगर आज प्रीतो बहुत खुश थी, तो आज ये बता रही है कि आज जब मिले थे तो प्रीतो को इनकी ओर से, जीजा की ओर से कुछ नरम दिली दिखी होगी, तो उससे कहा कि पैसे इस टाइम चाय के जीजा देंगे, तो वो पैसे जीजा ने दिए, उससे खुश थी। मगर प्रीतो ने किसी को सुना भी दिया है, तो वो हम लोग समझ सकते हैं कि वो चीज़ें थी, जो बातें हुई थी। तो कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। तो जैसे कि प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा कि मैं पत्नी हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ और मैं ही रहूँगी, और उसके बाद जो लाइफ में आती है उसे क्या कहते हैं सब समझ सकते हैं। तो देखिए, समझने वाले को इशारा ही काफ़ी होता है। हम भी समझते हैं कि जो ये प्रीतो का इशारा था, ये उस लड़की के लिए है जो अब जीजा की लाइफ में आई हुई है, जिसकी वजह से 12 तारीख को प्रीतो की पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। ये वही लड़की थी जिसकी वजह से प्रीतो की लाइफ खराब हो गई थी, या होते होते अब बची है। तो वही लड़की को प्रीतो की ओर से जवाब मिल गया कि भाई देखो, मैं वाइफ हूँ, मैं वाइफ रहूँगी। क्यों? क्योंकि डिवोर्स तो हुआ नहीं है दोनों के बीच, ना ही डिवोर्स फाइल हुआ है। अगर एक आदमी अगर, और हिंदू के जो कोर्ट के जो वो है उसके हिसाब से तो एक वाइफ के होते हुए आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते हो, और डिवोर्स के बगैर भी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। तो जीजा की लाइफ में जो आई होगी, तो क्या उसे ये चीज़ें पता नहीं होगी कि ये शादीशुदा आदमी है, इसका एक बच्चा है, जिसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कोर्ट केस सारी चीज़ें चल रही है जिसकी लाइफ में, तो उसकी लाइफ में जाना उस लड़की को सही लगा। और एक बात तो यहाँ पे सीधी यही आती है कि जब हमें पता चलता है कि इसका घर टूटा है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं और ऐसा ऐसा केस चल रहा है, तो लड़की ज़्यादा सोचेगी उसके बारे में। और पता नहीं ये लड़कियों को ये शादीशुदा मर्द ही क्यों पसंद आते हैं, जिनकी शादी हो गई है ऐसे आदमी ही क्यों पसंद आते हैं? क्यों कवारे लड़के नहीं हैं लाइफ में, जो ऐसे आदमियों के पीछे पड़ते हो, खुद की भी लाइफ ख़राब करते हो और दूसरी जो उसके साथ जिसकी शादी हुई है उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब करते हो, और साथ में उसके बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब करते हो। लड़कियां हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं सोचती है। ये जो इनकी जो कच्ची उम्र होती हैं और आधा जो ज्ञान होता है, उसका असर ये होता है कि लड़कियाँ कुछ सोचती समझती नहीं हैं, ऐसे ही किसी के प्यार में पड़ जाती हैं, या ऐसे ही ज़िंदगी के मज़े लूटने लग जाती हैं। तो वही प्रीतो ने जवाब दिया था कि ना ही डिवोर्स हुआ है, ना ही आगे डिवोर्स होगा, और मैं इनकी वाइफ हूँ और रहूँगी हमेशा। और सही बात है, अगर वाइफ है और उसके अलावा जो दूसरी औरत आती है, फिर तो चाहे वो किस तरह भी इनकी लाइफ में रहे, मगर वो नाम जो दिया जाता है समाज में उसे, वो बहुत ही गलत होता है, बहुत ही घटिया नाम होता है। इसलिए जो भी इनकी लाइफ में आती है उन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि मैं किसके पीछे जा रही हूँ, क्योंकि वो लड़की इनके पीछे आके खुद की लाइफ भी ख़राब करती है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो सबको पता है कि समाज में कैसा चलता है, आदमियों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जो फ़र्क पड़ता है वो लेडीज़ों के ऊपर ही पड़ता है। अब ये लड़की जो इनके पीछे पड़ी है, उसकी फैमिली की इज्जत पे भी तो बात आएगी, मगर लड़कियां अपने परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचती है कि इनके ऐसे जो डिसीजन ये लेती हैं या ऐसे आदमियों के पीछे जाती है, उसकी वजह से इनके माँ बाप की इज्जत का क्या होता है। वो माँ बाप जो सारी ज़िंदगी अपने सर ऊंचा करके चलते हैं और सारी ज़िंदगी लगा देते हैं परिवार में अपनी इज्जत कमाने के लिए। सबको पता है इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है और गंवाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ऐसी लड़कियां जो ऐसा गलत काम करती हैं, उनके माँ बाप फिर
शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, संस्कारों पे बात आती है। जबकि माँ बाप तो अच्छे ही संस्कार देते हैं लड़की को, मगर पता नहीं ऐसों के पीछे या लड़के किस तरह से इनका ब्रेन वॉश हो जाता है और ऐसे गलत कदम ये लड़कियां ले लेती है, कुछ भी नहीं सोचती है, या फिर शायद इनकी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं कि इतना कुछ उनको, जो लड़की की उम्र होती है उस हिसाब से उसको लगता है कि लाइफ जो ये इंस्टाग्राम है, रील्स बनाते हैं, उसमें जो दिखाते हैं वैसी लाइफ होती है, या यूट्यूब पे जो रोमांटिक वीडियो डालते हैं करते हैं वैसी लाइफ होती है। मगर रियल में ऐसी लाइफ नहीं होती है। रियल लाइफ अलग होती है। जो शादी के बाद की लाइफ होती है वो अलग होती है, वो जिम्मेदारियाँ वाली होती है, ना ही कि ये रील वाली फिल्मी लाइफ होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। मगर लड़कियां तब वही सपनों के साथ, लड़कों के साथ अच्छा अपना रिलेशन बना लेती है और फिर अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर लेती है। तो वैसा ही हुआ है। मगर यहाँ पे प्रीतो ने कह दिया है, मगर दुख तो फिर भी लगता है। अगर आज कहें तो औरत जल्दी से माफ़ कर देती है। अगर आदमी ने कुछ गलत किया हो या उसका किसी के साथ अफेयर भी होता है तो कुछ बातें होने के बाद लेडीज़ कह देती है कि ठीक है मैं आपको माफ़ करती हूँ, मगर दिल में कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है। और एक बात हमेशा से सामने आती है जिसका कोई जवाब नहीं होता है कि चलिए जो गलती लड़की ने, हस्बैंड ने की तो वाइफ ने उसे उस गलती के लिए माफ़ कर दिया। मगर वाइफ जब ऐसी गलती करती है तब हस्बैंड उसे माफ़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और वो नहीं करते हैं तब बात आ जाती है उनके ईगो के ऊपर, अपने सम्मान के ऊपर, अपने उसके ऊपर। मगर लड़की से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि तुम सब भूल जाओ, छोड़ो, बच्चे के बारे में सोचो, लाइफ में आगे बढ़ो। और शायद प्रीतो ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा अपनी लाइफ के बारे में, तभी आज थोड़ी सी जो खुशी मिली है, थोड़ा सा पॉजिटिव उनकी तरफ से जो रिव्यू इसको मिला है, जो दिखा है इसको, उसके ऊपर से कितने सारे सपने प्रीतो ने संजो लिए है कि जो होगा अच्छा होगा। भगवान है, अगर इनकी जोड़ी बननी ही है, लिखी है, तो वो तो बन के ही रहेगी। मगर आई होप कि इस बार अगर सब हो तो प्रीतो अच्छे से अपना दिमाग यूज़ करके चले, किसी और के दिमाग से ना चले। और अभी इस बार जो प्रीतो कुछ करे तो सोच समझ के करे, क्योंकि ऐसे एक बार जिसने धोखा दिया है वो दूसरी बार भी धोखा देने से पीछे नहीं हटता है। मगर बात है बच्चे की, तो चलिए बच्चे के लिए प्रीतो ने शायद ये फैसला लिया होगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि ये लाइफ में ये जो बातें थी ये प्रीतो की तरफ की है, मगर जीजा की तरफ की बातें अभी बाकी है। अब यहाँ पे ये तो खुश होती है कि मैंने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया अपने पति के साथ, मेरे पति के साथ, ऐसे बाहर दे के उसने कहा है। तो उसकी तरफ से तो ये सारी चीज़ें अच्छी है, पॉजिटिव ही उसने बताया है। मगर सामने वाली पार्टी का हमें नहीं पता है, जो अपने ईगो में इतना भरा पड़ा है। वो तो आने से पहले ही कंफ्यूज थे जीजा तो। और प्रीतो की ओर से तो जो बातें सामने आई थी उसकी वजह से तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी, कुछ अलग ही था। मगर ये कंफ्यूज इसलिए थे कि ये सारी चीज़ें हुई थी। और ऐसा भी हो सकता है कि जीजा की तरफ से जो ये पॉजिटिव आया है उसके बारे में तो जब इनके वीडियो आएंगे फिर ही हम बात करेंगे। मगर मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से मुझे उनका जो वीडियो आएगा उसमें कुछ पॉजिटिव हमें दिखे, क्योंकि वहाँ पे उनको बुलवाने के लिए या कहलवाने के लिए 3 तरह की पार्टियाँ बैठी है। उनकी सुनने के बाद जीजा वीडियो बनाएंगे, जैसे कि माता जी है, बहना जी है और फिर बमकुनिया जी है। ये इन तीनों जी के बाद में जो डिसीजन होगा वो जीजा यहाँ पे वीडियो बनाकर डालेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से खास कुछ उत्साह हमें दिखा नहीं। क्योंकि अगर वो भी इतने उत्साही होते तो आज उनका भी वीडियो आ जाता, मगर उनकी तरफ से कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है। अभी तक वो ऐसे ही कंफ्यूज बैठे हुए हैं। तो देखते हैं उनकी वीडियो में क्या आता है। मगर प्रीतो की वीडियो में जो भी आया उसके ऊपर से लगता है ये खुद से, नहीं तो लगा था कि अभी जो वीडियो आएगा उस हर एक वीडियो में प्रीतो हमें रोती हुई नज़र आएगी और फिर इसे अपने आप को संभालना होगा। मगर नहीं, जो हुआ वो अच्छा हुआ। और चलिए प्रीतो ने हमारे साथ बहुत सारी बातें भी शेयर कर दी कि जो आप लोगों ने और हमने मिलके सोचा था वो सही था, कि जीजा के बारे में जो बातें आई थी
वो सही थी। यानी देखिए हम लोग भी कितने अच्छे से इन्हें जानने लग गए हैं। तो बस ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रीतों की लाइफ की जो स्टोरी थी और जो ये बदलाव हुए हैं आपको कैसा लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे भी आप लोग कमेंट तो करते ही हो, और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उन्हें हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, मगर जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे कमेंट करते हैं, उनको हम लोग बातें भी करते हैं उनके साथ और हाथ भी देते हैं, और यही आपकी और हमारी फैमिली है। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।